गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ साखी पढ़ेंगे, जो कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है। साखी का अर्थ आपको समझा दूं कि साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी किसे कहते हैं? गवाह को। कबीर दास जी ने जो साक्षात्कार किया, जो उन्होंने अनुभव किया अपनी भक्ति से, वो अपने दोहों के माध्यम से यहाँ लिपिबद्ध कर लिया। उसी को साखी कहते हैं। अब हम कबीर दास जी के बारे में जानेंगे कि कबीर दास जी कौन थे। तो कबीर दास जी एक महान कवि संत हुए। वे ज्ञान मार्गी शाखा के संत थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पे हुआ। उनके गुरु का नाम रामानंद जी था। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के घर में जन्म लिया और उस विधवा ने उनको लोक लाज के डर से एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां पर नीरू और नीमा नामक एक दंपति जुलाहे ने उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने लोई नामक स्त्री से शादी की। उनके 2 संतानें हुई, जिनका नाम कमाल और कमाली था। वो 120 वर्ष तक जिए और 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर उनको मृत्यु हो गई। उनकी एक ही रचना है जिसको बीजक नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके 3 भाग हैं, सवद, साखी और रमैनी। तो कबीर दास जी के बारे में इतना आप जान ही गए हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, गुरु का नाम रामानंद, उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। मृत्यु 1518 ईस्वी में, आयु 120 वर्ष और उनकी रचना का नाम बीजक। अच्छा बच्चों, अब आपने कबीर जी के बारे में सब जान लिया। अब हम अपनी पुस्तक में दी हुई साखियों के बारे में जानेंगे। हमारी पुस्तक में कुल 8 साखियां दी गई हैं, जो बारी बारी में आपको उनकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। अब देखिए, अपनी अपनी पुस्तक निकालिए, उसमें देखिए पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। फिर से बोलूंगी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। आपको समझ आई होगी कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। कि हमें इसको मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। ये बानी जो शब्द है, इसका अर्थ है बोली। मन का आपा, आपा हो गया घमंड, खोई हो गया त्याग करना, तन हो गया शरीर, शीतल, शीतल हो गया ठंडक पहुंचना, और हो गया दूसरों को सुख होए, मतलब सुख होना। अब यहां से हम आपको मैं समझा दूं कि यहां ऐसी बानी बोलने को कहा है जिससे मन का आपा, आपा होता है घमंड, घमंड खत्म हो जाए, जिससे और दूसरों को सुख पहुंचे। तो इसका पहले प्रसंग लिखेंगे। आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग
प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवभारती में से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इस साखी में कबीर जी ने अहंकार रहित मीठी वाणी बोलने को कहा है। जो भी प्रसंग आप लिखोगे पहले उसका इतना ही आपने दो जो पंक्तियां हैं वो ऐसे ही लिखनी है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इस साखी में कबीर दास जी ने क्या कहा है? मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। तो अब देखेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी, व्याख्या कैसे करेंगे। ये देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। पहले हम दूसरा भाग लेंगे इसका, मन का आपा खोए। हमें अपने मन का अहंकार को त्याग करके ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें अपने मन के अहंकार को त्याग करके ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपना तन शीतल करे, अपने शरीर को भी ठंडक पहुंचे, अपने शरीर को शांति मिले और औरन को सुख होए, और दूसरा जो सुनने वाला है उसको भी सुख की प्राप्ति हो। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मन का आपा खोए। अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने शरीर को ठंडक पहुंचे, अर्थात अपने आप को शांति मिले और औरों को जो सुन रहे हैं उनको भी सुख की प्राप्ति हो। अर्थात हमें ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराएं। समझ आई? अब हम दूसरी साखी की तरफ चलेंगे। दूसरी साखी कबीर जी ने जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी है वो है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गति गति राम है दुनिया देखे नाही। फिर से बोलूंगी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गति गति राम है दुनिया देखे नाही। फिर से तीसरी बार बोलूंगी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गति गति राम है दुनिया देखे नाही। अब आपको शब्दार्थ बताऊंगी मैं। कस्तूरी जो होती है वो एक सुगंधित पदार्थ होता है। वो कहाँ बसता है? कुंडली होती है नाभि। कुंडली नाभि सभी सारे समझते हैं, नाभि को कुंडली बोला जाता है। बसा होता है विराजमान होना, बसना। मृग होता है हिरण, वन हो गया जंगल। ऐसे घटी घटी होगा हर एक के हृदय में, हर एक के अंदर, दुनिया देखे नाही। हर एक के हृदय में, कण कण में, घटी कण मतलब हो। अब इसकी प्रसंग जो लिखेंगे वो वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इस साखी में कबीर जी ने भगवान को अपने अंदर खोजने की प्रेरणा दी है। पहले पंक्तियां वैसे ही लिखी जैसे पहली में लिखी थी, पहली साखी में लिखा था प्रसंग की, और लास्ट वाली पंक्ति जो है, आखिरी पंक्ति जो है, वो इसके निचोड़ को लिखना है कि किस बारे में कबीर दास जी ने किस बारे में लिखा है। किस बारे में लिखा है कि राम को कहाँ ढूंढना चाहिए? अपने अंदर ढूंढना चाहिए। इसकी व्याख्या हम करेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ जो है वो मृग की अपनी ही नाभि में होता है। कहाँ होता है? मृग होते हिरण की अपनी नाभि में एक कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। उसकी सुगंध हमेशा हिरण को आती रहती है और वो उसको
ढूंढने के लिए कहां से सुगंध आ रही है, व्याकुल हो जाता है और उसे कहां, जंगलों जंगलों में ढूंढता फिरता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो है वो मृग की नाभि में बसता है, उसकी नाभि में होता है, लेकिन हिरण ना जानने के कारण, अनजान होने के कारण वो उसे जंगलों जंगलों में ढूंढता हुआ भटकता रहता है। ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। इसी प्रकार हर एक के हृदय में, कण कण में राम समाये हुए हैं, लेकिन दुनिया अज्ञानतावश उसे देख नहीं सकती और मस्जिदों और मंदिरों में ढूंढती फिरती है। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी इसको। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी ही नाभि में होता है, लेकिन अनजान होने के कारण वह उसे जंगलों में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार राम सभी के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन दुनिया ये अज्ञानतावश जे नहीं जानती और वो उसे देख नहीं पाती और मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढती फिरती है। कहने का भाव ये है कि भगवान को हमें बाहर नहीं, अपने मन के अंदर ढूंढना चाहिए। समझ आई? पहली साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है? पहली साखी में कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलकर अपना और दूसरों को खुशी देने की बात कही है। दूसरी साखी में भगवान कबीरदास जी ने भगवान को अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है, ना कि बाहर तीर्थ स्थानों पर या मंदिरों और मस्जिदों में जाकर ढूंढने को कहा है। अब तीसरी साखी पढ़ेंगे हम। तीसरी साखी में लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान से सुनना। जब मैं था, मैं क्या होता है? अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं अहंकार को कहते हैं, हरि भगवान होते हैं। तो कभी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखे माही। मैं हो गया अहंकार, हरि हो गया भगवान, अंधियारा होता है अज्ञान रूपी अंधकार, और दीपक तो आप जानते ही हो, लो होती है दीपक, और माही हो गया अंदर। इसमें भी आप प्रसंग ऐसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी इस अहंकार को त्यागने के लिए कहते हैं, अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कि जब तक मैं अंदर हो, अहंकार अंदर हो, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब हरि नहीं। जब मैं था, जब अहंकार था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था तब भगवान नहीं थे। जब मैं था, जब अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं। अब मैंने अहंकार को छोड़ दिया है, मैं नहीं, मतलब मैंने अहंकार को छोड़ दिया है, तो अब भगवान मेरे अंदर हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान
नहीं थे और अब मैंने मैं को छोड़ दिया है, अहंकार को छोड़ दिया है, तब मेरे अंदर भगवान मुझे मिल गए हैं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। अर्थात जब मुझे ज्ञान का बोध हुआ तो मेरी अज्ञानता का नाश हो गया। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार सारा खत्म हो गया। फिर से बोलूंगी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी और अब मैंने अहंकार को त्याग दिया है तो मुझे भगवान मिल गए हैं। जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जलाया तो अज्ञान रूपी अंधकार सारा मिट गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि अहंकार को छोड़कर ही, त्याग कर ही हम भगवान को पा सकते हैं। अब पहली साखी में कबीरदास जी ने हमें मीठी बानी बोलकर खुद और दूसरों को सुख देने की बात कही है। दूसरी साखी में भगवान को अपने अंदर खोजने की बात कही है। तीसरी साखी में अहंकार को नष्ट करके भगवान को प्राप्त करने की बात कही है। आशा करती हूँ कि आपको तीनों साखियां समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं चौथी साखी की तरफ। चौथी साखी में कबीर जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। सुखिया हो गए सुखी होना, खुश होना, खाए मतलब खाना, आरु हो गया, और दास कबीर जी ने अपने आप को दास कहा है, भगवान का दास, भक्त कहा है भगवान का। तो प्रसंग इसमें कैसे लिखेंगे? वही प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नव भारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। जैसे कि आपने पहले लिखी 2 पंक्तियां वैसे ही लिखनी है। तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है कि संसार एक नश्वर है। क्या कहा है कबीरदास जी ने? व्याख्या में लिखेंगे, व्याख्या में समझेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे इसकी? देखिए व्याख्या, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सब लोग खाने पीने और सोने को ही अपना सुख समझकर मस्त हैं। खाने पीने और सोने में अपना सुख समझते हैं, खुश हैं और मस्त हैं। संसारिक लोग इसी को अपना जीवन समझ रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर जी कहते हैं कि मैं भगवान का जो दास हूं, इन संसारिक लोगों की इस दशा को देखकर बहुत दुखी होता हूं और मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूं और इन लोगों के लिए भगवान के आगे रोता रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये संसार एक नश्वर है। ये खाना पीना और सोना ही संसार में आने का मतलब नहीं है। कबीरदास जी
संसार की नश्वरता को देखते हुए दुखी रहते हैं, जागते रहते हैं और बाकी संसारिक लोगों के लिए दुखी होते हैं। फिर से बोलेंगे, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसारिक लोग अज्ञानतावश अज्ञानी है। संसारिक लोग जो हैं वो संसार के सुख में फंसे हुए हैं, मोह माया के जाल में, खाने पीने और सोने को ही अपना सुख समझते हैं और उसी में मस्त हैं। ये सब देखकर कबीरदास जी दुखी होते हैं और उनको नींद नहीं आती और वो संसार की नश्वरता को समझते हुए इन लोगों के लिए रोते हैं। ये चौथी साखी आ गई। अब हम पांचवी साखी की तरफ चलते हैं। पहली साखी में फिर से रिपीट करूंगी, मैं बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपका पीछे वाले आप याद रखते रहें, आपको भूल ना जाए, आपके दिमाग से निकल ना जाए। पहली साखी में कबीरदास जी ने मीठी बानी बोलने की प्रेरणा दी है। दूसरी साखी में उन्होंने भगवान को अपने अंदर खोजने की प्रेरणा दी है कि अपने अंदर भगवान को देखना चाहिए। तीसरी साखी में उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की प्राप्ति करने के लिए कहा है। चौथी साखी में उन्होंने संसार की नश्वरता को देखकर दुनिया को प्रेरणा दी है कि खाना पीना और सोना ही संसार में सुख नहीं। पांचवी साखी है, बिरा भुगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, बिरा भुगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। बिरा भुगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। बिरहा होती है वियोग, दूरी, बिछड़ना। भुवगम होता है सांप, तन हो गया शरीर, बसे मतलब अंदर बसना, अंदर घुसना। बिरा वियोग जब विछड़ना, भुवगम होता है सांप, तन शरीर, बसे बसना। मंत्र न लागे कोई, मंत्र आप जानते ही हो। राम वियोगी, वियोगी होता है बिछड़ कर तड़फना, किसी से हम बिछड़ जाते हैं, हमें बहुत प्यारा जो होता है उसे हम दूर जब हो जाते हैं तो हम उसके लिए रोते हैं, वो होता है वियोग, वियोगी हो जाते हैं। जीवे तो बोरा, बोरा होता है जीवे होना, जीवित रहना, बोरा हो गया पागल होना। तो प्रसंग इसका लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कबीर जी ने विरह में बिछड़ने की पीड़ा और तड़प का वर्णन किया है कि बिछड़ने की कितनी पीड़ा होती है, इसका वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो देखिए। बिरहा भुवगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब विरहा रूपी सांप मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, मतलब बिरहा भगवान से, यहाँ भगवान के लिए बिछोड़ा जो बताया है वो किसके लिए बताया है? भगवान के लिए। भगवान से कोई, भगवान के बिरहा रूपी सांप जो होता है वो हमारे शरीर में जब घुस जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र तंत्र या दवा नहीं लगती। बिरहा रूपी सांप जब हमारे मन में घुस जाता है, हमारे तन में घुस जाता है, तो वो उसे निकालने के लिए
कोई भी मंत्र तंत्र या दवा काम नहीं करती। राम वियोगी ना जीवे। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि राम का प्यारा जो है राम के से विछड़ कर जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। राम का प्यारा राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो जीना चाहे भी तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। राम वियोगी ना जीवे। राम से विछुड़कर राम का प्यारा नहीं जी सकता। राम वियोगी ना जीवे। राम का प्यारा राम से विछुड़कर नहीं जी सकता। जीवे तो बौरा होई। अगर जीने की कोशिश भी करे तो उसकी स्थिति बौरा होता है, पागल। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। फिर से बोलेंगे, एक कवि कहते हैं कि जब बिरहा रूपी सांप मनुष्य के शरीर में घर कर जाता है, मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, तो उस पर कोई भी मंत्र तंत्र काम नहीं करता। अर्थात उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं मिलता है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। राम का प्यारा राम से बिछुड़ कर नहीं जी सकता। अगर जीना भी चाहे तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो ये हो गई 5वीं साखी। पहली साखी में कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। दूसरी साखी में किसकी क्या कहा है? दूसरी साखी में कबीरदास जी ने भगवान को अपने अंदर खोजने के लिए कहा है। तीसरी साखी में अहंकार को त्यागने के लिए कहा है। चौथी साखी में संसार को नश्वर बताया है और इसमें मस्त होने के लिए इसमें मस्त ना होने के लिए कहा है। और 5वीं साखी में राम के वियोग की पीड़ा को दर्शाया है कि राम के वियोग में कितनी पीड़ा राम के प्यारे को होती है। अब हम 6ठी साखी की तरफ चलेंगे। 6ठी साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है अभी पढ़ेंगे। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक हुआ निंदा करने वाला, जो किसी की निंदा करता है, जो किसी की बातें करता है। नेड़ा होता है नजदीक, अपने पास। राखिए मतलब रखो। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी होगी आंगन, कुटी होगी कुटिया, बंदाई बना के। बिन साबन पानी बिना निर्मल होता है स्वच्छ, साफ, पवित्र। करे सुभाई होता है स्वभाव जो होता है। अब प्रसंग इसका वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, लेकिन इस लास्ट पंक्ति कैसे लिखेंगे? इस दोहे में कबीरदास जी ने निंदा करने वाले का भी अपना एक महत्व बताया है। निंदा करने वाला का भी उन्होंने महत्व बताया है। उन्होंने क्या कहा है? व्याख्या में लिखेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे? निंदक नेड़ा राखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को भी हमें अपने पास रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, कि निंदा करने वाले को भी हमें अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, अगर हो सके तो उसको अपने आंगन में कुटिया बनाकर देनी चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर देनी चाहिए। क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। क्योंकि
निंदा करने वाला बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है, निर्मल बना देता है। वो कैसे? जब निंदा करने वाला हमारी बुराई करता है तो हम उस बुराई का हमें पता चलता है और हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपने आप हमारा स्वभाव स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो फिर से हम इसकी व्याख्या करते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसको आंगन में कुटिया बनाकर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी निंदा करके हमारी बुराइयों को हमें बताता है और बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को पवित्र या स्वच्छ कर देता है। आए समझ आपको? निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटिया बनाए। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसको आंगन में ही कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर लेता है। क्योंकि वो हमारी जब बुराइयां करता है तो बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, हम उन बुराइयों से दूर हो जाते हैं। ये थी छठी साखी। छठी साखी फिर से हम रिपीट करेंगे फर्स्ट से। पहली साखी में मीठी बानी बोलने को कहा गया है। दूसरी साखी में भगवान को अपने अंदर खोजने के लिए कहा गया है। तीसरी साखी में अहंकार को त्यागने के लिए कहा गया है। चौथी साखी में संसार की नश्वरता को समझाया गया है। पांचवी साखी में भगवान की भिरा की तड़फ को दिखाया गया है। और छठी साखी में निंदा करने का वाले का महत्व बताकर अपने स्वभाव को स्वच्छ बनाने का तरीका बताया गया है। अब सातवीं साखी पढ़ेंगे। सातवीं साखी में है, कबीरदास जी लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी हुए ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें। जग होता है पूरा संसार, मुआ हुआ मर जाना, मृत्यु होना। पंडित, पंडित होता है विद्वान। भया मतलब बढ़ना, ना कोई। एक होता है एक ही। आखिर, आखिर हो गया अक्षर। पीव, पीव हो गया प्रिय, प्रियतम। प्रियतम किसके लिए कहा गया? ईश्वर के लिए। पढ़े सु, सु है वो, पंडित होई। इसके भी प्रसंग हम वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने सच्चे विद्वान का परिचय दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या करेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के कितने ही लोग बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस संसार को छोड़कर चले गए, अर्थात मर गए, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बन सका। पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं बन सका, कोई भी विद्वान नहीं बन सका। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर, बड़ी बड़ी किताबें पुस्तकें पढ़कर सारा जग, सारा संसार मर गया। कितने ही लोग संसार के मर गए, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बन सका। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कितने ही लोग संसार के बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन पंडित नहीं बन सके। एक के आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं
एक ही अक्षर, भगवान के प्रेम का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया वो पंडित, सच्चा पंडित बन गया। मतलब वो ही वास्तविक विद्वान कहलाता है, जो एक अक्षर भगवान के प्रेम का पढ़ लेता है। एक के आखिर पीव का एक ही अक्षर भगवान के नाम का जो पढ़ता है वो ही सच्चा पंडित या सच्चा विद्वान कहलाता है। ये हो गई हमारी 7वीं साखी। तो पहली साखी फिर से रिपीट करेंगे। पहली साखी जिसमें मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है, दूसरी साखी में भगवान को अपने अंदर खोजने की प्रेरणा दी है, तीसरी साखी में अहंकार को त्यागने के लिए कहा गया है, चौथी साखी में संसार की नश्वरता को बताया गया है, और 5वीं साखी में भगवान के विराम में जो पीड़ा होती है उसकी तरफ को बताया गया है। 6ठी साखी में निंदा करने वाले का महत्व बताकर उसे भी महान बनाया गया है। 7वीं साखी में सच्चे विद्वान का परिचय दिया है कि पोथियां पढ़ने से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम को जानने से सच्चा विद्वान बनता है। अब हम अंतिम और 8वीं साखी को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी, हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लो ताश का जे चले हमारे साथी। हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लो ताश का जे चले हमारे साथी। हम होता है मैंने मतलब हमने, जालिया होता है जलाना, अपना मतलब अपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा हो गया मिसाल, मिसाल जानते हो ना, लकड़ी जिसको आगे आग लगाई होती है, जलती हुई लकड़ी। हाथी हो गया हाथ। अब घर जालो, जालो मतलब जलाना, ताश का, ताश मतलब उसका, जे चले हमारे साथी, साथी हो जो साथी हो गया साथ, हमारा साथी जो साथ चलने वाला। तो इसका प्रसंग फिर ऐसे ही लिखेंगे हम। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, लेकिन इस दोहे में कबीरदास जी ने अज्ञानता और विश्व वासनाओं को दूर करके भगवान को पाने की प्रेरणा दी है। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अब व्याख्या करते हैं, देखिए। हम घर जालिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी। कबीरदास जी कहते हैं हम घर जालिया अपना, हमने मैंने अपना घर जला दिया है, लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में मशाल लेके अपना घर जला दिया। अब अपना घर तो कोई नहीं जलाता ना। और क्या कहना चाहते हैं वो कि मैंने लिया मुराड़ा हाथी, मैंने ज्ञान रूपी मशाल लेकर अपना अज्ञान रूपी और विश्व वासनाओं के घर को जला दिया है। मैंने ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर अपने अज्ञान रूपी और विश्व वासनाओं रूपी घर को जला दिया है। अर्थात मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और अपनी विश्व वासनाओं और अज्ञानता को खत्म कर दिया है, उनको जला दिया है, वो खत्म हो गए हैं। मैंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी मिसाल को लेकर अपने अज्ञान रूपी और विश्व वासना रूपी घर को जला दिया है। हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी। हमने ज्ञान रूपी मिसाल को लेकर अपने अज्ञान रूपी घर को जला दिया है।
अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने विषय वासनाओं के घर को मैंने ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है, और जो अब मेरे साथ चलने को तैयार है, अब मैं उनके भी अज्ञानता और विषय वासना रूपी घर को जला दूंगा। अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने को तैयार है, मैं उनका भी विषय वासनाओं और अज्ञान रूपी घर को जला दूंगा। तो क्या कहते हैं, फिर से देखिए, हम घर जा लिया आप ना लिया मुराड़ा हाथी। कवि कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल को लेकर अपने विषय वासनाओं और अपने अज्ञान रूपी घर को जला दिया है, और अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी, और जो अब हमारे साथ चलने को तैयार है, जो मेरे साथ अब चलेंगे, मैं उनकी भी विषय वासनाओं और अज्ञान के घर को जलाकर राख कर दूंगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि अज्ञान और विषय वासनाओं को छोड़कर ही हम ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी 8 साखियां। इनका साथ साथ आपको मैंने सार भी समझा दिया, इनकी व्याख्या भी समझा दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपके लिए गृह कार्य है कि आप इसका पूरा सार लिखें, और जब भी स्कूल खुलेंगे तो मैं ये जरूर देखूंगी। कवि का परिचय और सार आप अपनी नोटबुक पे लिखते हैं।